सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग संडे के दिन लाइव आ रहे हैं आपके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर। जो भी डाउट है आप लोग वहां पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, अगर आपको किसी चीज में शंका है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आप इस पर कॉल लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन याद कर लेना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। अगर इसका मतलब कि जब शेयर फॉरफिटेड हो जाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना आप लोगों ने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है भैया? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि भैया इतना पैसा तो आना ही चाहिए, इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इट इज अ पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल, इट इज अ लीस्ट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक टू रन द कंपनी। अगर आपकी कंपनी 100 रुपए में चालू होने वाली है, अगर आपकी कंपनी 100 रुपए में चालू होने वाली है और आप लोगों ने लोगों को बोला भैया 100 रुपए चाहिए मेरे को, और लोगों ने सिर्फ 80 रुपए दिया, तो सेबी मानती है कि आपकी कंपनी चल नहीं सकती है। इसलिए 90% आपके पास में मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ये जरूर लिख लेना भैया, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर कम होता है तो फिर कंपनी आप रन नहीं कर सकते, आपको कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेसमैन कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी भैया। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। देखो, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व मैं आपको पूरा नहीं समझा रहा हूं, आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझा एक लाइन में समझा देता हूं। रिजर्व कैपिटल, देखो जो पैसा प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो रिजर्व कैपिटल में जाता है, ठीक है। जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है रिजर्व कैपिटल, और कैपिटल रिजर्व जो हमारे पास में फोकट का पैसा पड़ा रहता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल रिजर्व होता है। जैसे कि मैंने आपको जैसे मेरी कोचिंग में कोई बच्चा आता है, फीस दे देता है और फीस देने के बाद आता ही नहीं, तो मेरे वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। एक बच्चा आता है, वो पूरे साल भर पढ़ता है, उसके सारे खर्चे उसे काट के जो मेरे पास बेनिफिट बचता है वो मेरा क्या कहलाता है? रिजर्व कैपिटल कहलाता है। उसको उल्टे तरह से भी याद कर सकते हो, दैट इज रिजर्व कैपिटल मतलब रितेश चंदिल, मेरा नाम रितेश चंदिल। रिजर्व कैपिटल मतलब अच्छा व्यक्ति, अच्छा पैसा, अच्छे पैसे में से जो हम लोग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। कैपिटल इज उल्टा, उल्टा मतलब कि फोकट का पैसा, ठीक है। तो जो फोकट का पैसा होता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल में जाता है। तो ये जरूर पढ़ लेना, बहुत इजी पॉइंट है इसके अंदर। देखो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। वेरियस टाइप ऑफ प्रेफरेंस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, दोनों एक जैसे याद करना आप लोगों ने, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। जैसे कि मेनली जो आते हैं जैसे कि रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल इजीली याद हो जाएगा। जो एक फिक्स पीरियड के बाद पे करना होता है उसको बोलते हैं रिडीमेबल, जो एक फिक्स पीरियड के बाद नहीं पे करना होता है उसे नॉन रिडीमेबल कहते हैं। कन्वर्टेबल, जिस प्रेफरेंस को हम लोग शेयर्स और डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कन्वर्टेबल डिबेंचेबल, और जिसको नहीं कर सकते उसे बोलते हैं हम लोग नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। इसके अलावा क्यूमुलेटिव भी है, नॉन क्यूमुलेटिव भी है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब कि आप जो भी डिविडेंड होता है उसको इकट्ठा करते रहते उसके बाद एक साथ पे करते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव में आप इकट्ठा नहीं करते, जो भी डिविडेंड आता है चाहे वो ज्यादा है या कम हो उसको पे कर देते हो, उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये चीज डिबेंचर में भी याद रखनी है और प्रेफरेंस शेयर में भी याद रखनी है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई? और सब्सक्रिप्शन मतलब ज्यादा आ गया भैया। When company offers share subscribes and company receive more application than offer, जो ऑफर किया गया उससे ज्यादा शेयर्स आ जाते हैं, दोन इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। कंपनी गेट्स ओवर सब्सक्रिप्शन बिकॉज ऑफ गुडविल ओवर द ओवर सब्सक्रिप्शन। क्यों आते हैं भैया? कि जिसने अभी देखा होगा आप लोगों ने टाटा का भी आईपीओ लॉन्च हुआ था, ज्यादा अंड सन गया, 3 से 4 गुना चला गया ज्यादा, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, 3 कंडीशन होती है, या तो रिजेक्ट करोगे आप, या प्रो राटा मतलब एडजस्ट करोगे, या फिर रिजेक्ट और एडजस्ट दोनों करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कॉल्स एंड एरियर्स क्या होते हैं? कॉल्स एंड एरियर्स का मतलब होता है कितना कॉल्ड अप किया, कितना पेड अप किया, दोनों का बीच का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड कॉल्स एंड एरियर्स। उसकी जनरेट कर लेना, खत्म। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। देखो बच्चा लोग, इसमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम चीज, अगर आपको इक्विटी शेयर अगर आपको याद कर लेते हो तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी यही लिख के आना, और प्रेफरेंस शेयर की कैरेक्टरिस्टिक भी ये लिख के आना, ठीक है। तो इक्विटी शेयर में डिविडेंड फिक्स होता है, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड फिक्स होता है, और इक्विटी शेयर में डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू ज्यादा होती है, इसकी लेस वैल्यू होती है। इसको इक्विटी शेयर के पहले दिया जाता है, इसको इक्विटी शेयर के बाद दिया जाता है। इसमें लिमिटेड और फिक्स कैपिटल होते हैं,
इसमें अनलिमिटेड और फिक्स कैपिटल होता है, ये लेस रिस्की होता है कौन सा, प्रेफरेंस शेयर्स, और ये ज्यादा रिस्की होता है। ठीक है, इनके पास वोटिंग राइट कम होता है ना, किस स्पेशल कंडीशन में मिलता है, इनके पास वोटिंग राइट पूरा होता है, किसके पास, इक्विटी शेयर के पास में। और इसी तरह से शेयर और डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर जो होते हैं ऑनर होते हैं कंपनी के, और ये क्या होता है, क्रेडिटर होते हैं डिबेंचर होल्डर। शेयर होल्डर डिविडेंड रिसीव करता है और डिबेंचर होल्डर क्या मिलता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जब भी डिविडेंड कब दिया जाता है, जब प्रॉफिट होगा, जबकि इंटरेस्ट प्रॉफिट हो या लॉस हो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिविडेंड इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। जो इंटरेस्ट होता है फिक्स होता है और डिविडेंड जो होता है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। एक इनसाइडर होता है, एक आउटसाइडर होता है, ये मन से लिख दो ना। ठीक है, मैंने खुद ने बता दिया। ठीक है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन तो आपको प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स बताए थे, सेम के सेम आप लोग डिबेंचर के टाइप्स भी उसे पढ़ सकते हो। अभी मैंने ऊपर समझा चुका हूं। शेयर्स और डिबेंचर जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, सेम के सेम चीजें आप उसमें भी चिपका सकते हो, शेयर्स और डिबेंचर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे। ओके ये इंपॉर्टेंट है भैया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कौन कौन से तरीके से हम लोग डिबेंचर को रीपेमेंट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड, देखो लमसम करते मैंने बोला था, जब हम लोग रिटायरिंग पार्टनर कर रहे थे तब मैंने समझाया था कि ये कांसेप्ट वहां पे भी चिपका सकते हो आप लोग। तो एट द एंड लमसम हम लोग पेमेंट करके बाहर आ सकते हैं। एनुअल ड्राइंग मतलब कि इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। शेयर्स और मतलब कि आप अपने डिबेंचर को शेयर्स और डिबेंचर में कन्वर्ट करके भी रिपेमेंट कर सकते हो, और इसी डिबेंचर को ओपन मार्केट में परचेज कर सकते हो। ये तरीके होते हैं रिडम्पशन और डिबेंचर के। ठीक है, मैं इसके पॉइंट के अंदर नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये इजी है, आप 3 पॉइंट भी याद करके जाओगे तो चलेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का मतलब होता है कि हमें जब भी हमारे डिबेंचर होल्डर को पैसा देना होता है, उसके पहले हम लोग कुछ पैसा रिजर्व बना के रखते हैं। सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से यही क्या कहलाता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसका आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, छोटा लिखना, ये बड़ा लिखा हुआ छोटा सा लिखना भैया। ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन, 21 से लेके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 करने वाले हैं। जय हिंद।